अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे डिग्री कॉलेजेस का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चल रहा है बोथ सीयूईटी एंड नॉन सीयूईटी के स्टूडेंट्स के लिए। इस बीच यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन किया गया है। दोबारा से आपको बोला गया है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन को करें, लेकिन यहाँ पर अब सीयूईटी और नॉन सीयूईटी वाले बच्चों को पूरी तरह से अलग किया गया है। अब इस बीच यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की अभी सीट नहीं मिली है। तो उनके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल से हमारा जेके बूपी बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। इस बीच सभी बच्चों के रिप्लाईज देना टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे हमें काउंसलिंग के लिए बोलते हैं या काउंसलिंग के रिलेटेड इश्यूज़ बच्चों को होते हैं। तो अभी 4-5 दिन के लिए उनकी काउंसलिंग चल रही है। अभी 4-5 दिन के लिए हम पूरी तरह से 100% उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, या उनका काउंसलिंग में किसी का इशू है उसको देख रहे हैं। तो जेके समर्थ का जो इशू है इसको हम देख नहीं पाते। आपके भी बहुत सारे टेलीग्राम पर मैसेजेस हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। कॉल्स आपकी आ रहे हैं, कॉल्स तो हम अटेंड कर ही रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, उन सभी का रिप्लाई दे नहीं पा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके सारी चीज़ें क्लियर करके समझाऊंगा। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप अपना पोर्टल लॉगिन करके देखेंगे, वहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, आप दोबारा से कोर्सेज के लिए अप्लाई करो। वो क्या है, क्या कुछ है, सारी चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके समर्थ के इन एडमिशन के डाउट्स के बारे में। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने यहाँ पे फेज़ 1 अपना किया था लेकिन फेज़ 2 उनका स्किप हो गया था, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि फेज़ 2 को आप अब दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, फेज़ 2 को आप दोबारा से ऐड कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो बच्चे ऐसे जिन्होंने ना फेज़ 1 किया था ना फेज़ 2 किया था, उनके लिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो फिलहाल के लिए फिर से ओपन किया गया है। 24 जुलाई आपका यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा। तो 24 जुलाई तक आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट अगर है जिसने फेज़ 1 फेज़ 2 किया ही नहीं है, फेज़ 1 उसको भूल गया, फेज़ 2 उसको भूल गया, तो वो 24 जुलाई तक ये सारी चीज़ें कर सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने नया टाइम टेबल निकाला है, इसको भी मैं समझाऊंगा। उसके बाद आपको मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा, जो आपको लॉगिन पोर्टल पे जो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, आप इस वाले टाइम टेबल को यहाँ पे देखने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है कि सीयूईटी और नॉन सीयूईटी के स्टूडेंट्स को इन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से अलग करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड 3 जो सीयूईटी के कॉलेजेस का है, ठीक, उसमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसकी अलॉटमेंट जो होगी, इसमें इन्होंने यहाँ पे पहले लिखा कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन प्रीवियस राउंडर्स कैन रजिस्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड सबमिट देयर प्रेफरेंसेस। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने फेज़ 1 फेज़ 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, तो वो 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकता है और दोबारा से अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जिन बच्चों ने ऑलरेडी फेज़ 1 के लिए अप्लाई किया था, ठीक, फेज़ 1 फेज़ 2 उन्होंने अप्लाई किया था, उन सभी बच्चों को बोला गया है कि वो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करी है वो अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। वो उनको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 24 जुलाई तक, ठीक। यानी कि अगर आपने प्रेफरेंसेस अपनी नहीं रखी हैं तो आप रख सकते हैं, आपने फेज़ 1 नहीं किया तो उसको कर सकते हैं। अगर आपने फेज़ 1 किया है, फेज़ 2 किया है, अगर आप प्रेफरेंसेस को चेंज करना चाहते हैं तो सीयूईटी वाले बच्चे उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 24 जुलाई तक। 27 जुलाई को आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, 30 जुलाई को आपका यहाँ पे फी पेमेंट का लास्ट डेट रहेगा। इस चीज़ को याद रख लेना। सीयूईटी वाले बच्चों को मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको फेज़ 1 फेज़ 2 मिस हुआ है तो आप उसको कर सकते हैं। फेज़ 1 किया है आपने, फेज़ 2 नहीं किया है, फेज़ 1 किया है फेज़ 2 नहीं किया तो फेज़ 2 को कर सकते हैं। फेज़ 1 फेज़ 2 अगर आपने किया है, अब अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नॉन सीयूईटी के स्टूडेंट्स हैं, उन नॉन सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स को बोला गया है कि जो नॉन सीयूईटी के कॉलेजेस हैं, ठीक, जो कॉलेजेस लिस्ट बी में है, ठीक, जैसे मैंने आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करी थी या जेके समर्थ के पोर्टल पे आपको लिस्ट भी देखने को मिलेगी, तो जो कॉलेजेस नॉन सीयूईटी के थ्रू एडमिशन दे देंगे उन सभी कॉलेजेस को यहाँ पे बोला गया है कि उनका जो तीसरा राउंड है उसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशंस करनी पड़ेगी, जो आपका 22 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक चलेगा। यानी कि जिस कॉलेज में, जिस नॉन सीयूईटी के कॉलेज में आपको एडमिशन करना है, आप उस नॉन सीयूईटी वाले कॉलेज को अभी प्रेफरेंस में रख सकते हैं और कल परसों तक आपका जो है वो, या 4 दिन 5 दिन के जितने भी दिन के बाद भी कॉलेज वाले अपना सिलेक्शन लिस्ट इशू करेंगे, आपका उसमें नाम होगा, आपको एडमिशन करके जाना पड़ेगा। लेकिन जो कॉलेजेस सीयूईटी वाले एनेक्सर में, सीयूईटी वाले लिस्ट में जो कॉलेजेस प्राइमरी एडमिशन आपका सीयूईटी के मार्क्स के बेस पे देंगे, उन कॉलेजेस में अभी फिलहाल के लिए एज ए नॉन सीयूईटी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आप याद रख लेना। अगर आप नॉन सीयूईटी स्टूडेंट हैं तो आप नॉन सीयूईटी के कॉलेजेस को ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉन सीयूईटी स्टूडेंट हैं तो आप नॉन सीयूईटी के कॉलेजेस को ही फिलहाल के लिए अप्लाई करें। उसके बाद आपको जब वो नॉन सीयूईटी के जो कॉलेजेस हैं वो आपकी सिलेक्शन लिस्ट इशू करेंगे, आप एडमिशन करेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नॉन सीयूईटी के कोटा में होंगे लेकिन उनको सीयूईटी के कॉलेजेस में एडमिशन करना है,
या वो CVT के कॉलेजेस में एडमिशन करने का सोचते हैं, तो उनके लिए इन्होंने यहाँ पे क्या रखा है, इन्होंने यहाँ पे स्पॉट एडमिशन राउंड यहाँ पे रखा है। स्पॉट एडमिशन राउंड में क्या होगा, 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक ये हमारा चलेगा। इसमें जितने भी कॉलेजेस CVT के कोटा में हैं, जितने भी कॉलेजेस प्राइमरी बेस पे CVT में एडमिशन देंगे, उनमें जो भी सीटें वैकेंट होंगी, चाहे आपने CVT दिया है तो भी आप इस राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, आपने CVT नहीं दिया है तो भी आप जो है वो इन CVT के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो 12th के मार्क्स के बेस पे आपका होगा, लेकिन कब होगा, 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक। ठीक, 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक आप स्पॉट एडमिशन राउंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज वाले अपना कॉलेज वाइज लिस्ट इशू करेंगे कि उनके पास कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं, तो उसके बाद जिस कॉलेज में जिस कोर्स की सीट्स वैकेंट है, अगर आप उसमें जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको अपनी प्रेफरेंसेस में रखिए। रखने के बाद 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक ये चीज़ें कीजिए और वो सिलेक्शन लिस्ट इशू करेंगे। वो आपको एज ए नॉन CVT स्टूडेंट, एज ए नॉन CVT कैंडिडेट CVT के कॉलेज में एडमिशन देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 3rd राउंड में हमारी जो सीटें फिल होंगी वो होंगी सिर्फ और सिर्फ CVT वाले बच्चों के लिए, CVT के कॉलेज में। ठीक, लेकिन आप एज नॉन CVT कॉलेजेस में अभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है ये झंझाट आपको समझ नहीं आ गया होगा, मैं शॉर्टकट में आपको एक बार और रिपीट करके समझाता हूं। देखो, अगर आप CVT के स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो CVT के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे दीजिए। 27 जुलाई को आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन CVT के स्टूडेंट हैं और आपको CVT के अंदर कॉलेज जो है उसमें एडमिशन लेना, लाइक क्लस्टर यूनिवर्सिटी आपका श्रीनगर है, जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, या उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्राइमरी बेस पे CVT के बेस पे एडमिशन देंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या काम कर लेना, उस कंडीशन में आपको स्पॉट एडमिशन राउंड में अप्लाई करना है, जो हमारा 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक चलेगा। इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें आपको अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज अप्लाई कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके एडमिशन मिलेगा। अगर उनमें सीटें वैकेंट होंगी, अभी किसी कोर्स में उनके पास सीट नहीं होगी तो आप उसमें नहीं ले सकते हैं। जिस कोर्स में सीट वैकेंट होगी आप उस कोर्स में ले सकते हो। 12th के मार्क्स के बेस पे आपका मेरिट बनेगा, जिस हिसाब से आपका 12th का स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के। ठीक, इस चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। अब हम थोड़ा सा लॉगिन पोर्टल पे चलेंगे। यहाँ पे मैं JK समद के पोर्टल पे आ चुका हूँ, क्योंकि इसमें भी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का पोर्टल लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, शायद मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। इंटरनेट तो चल रहा है, इसको क्या हो गया, रिफ्रेश कर देता हूँ इसको 1-2 बार। ये इसका यही तो सरदर्दी है ना, JK समद का पोर्टल का, ये जो है ना, ये बीच में अटक जाता तो ये बड़ा परेशान करता है इंसान को। तो इसको यहाँ पे मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। तो देखो मैं आपको, हाँ ठीक है, हो गया, यहाँ पे लॉगिन का पेज ओपन होने वाला है। अरे हो जा जल्दी यार, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास है, हम तुझे देखते रहें आधे घंटे तक। यहाँ पे लॉगिन पोर्टल हमारे पास ओपन हो गया है, हम इसको देखते हैं। अगर लॉगिन हुआ किसी स्टूडेंट का तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, ये लॉगिन शायद नहीं होगा, हाँ हो रहा है लॉगिन यहाँ पे। चलो, इसको कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, 765776। देखो ध्यान से देख लेना, मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लेना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक नॉन CVT के स्टूडेंट का पोर्टल लॉगिन किया। बहुत स्लोली ये पोर्टल चलता है, JK समद का पोर्टल जब बीच में बहुत स्लोली चलता है, इंसान सोचता है या तो मैं अपना लैपटॉप तोड़ दूँ या JK समद की वालों का सर ही फोड़ दूँ। देखो अब यहाँ पे दिखा रहा है ऑफ समथिंग वेट रॉन्ग, तो ये साइट का ही यहाँ पे ग्लिच है। देखो अभी अगर आप देख लोगे, आपको अगर लॉगिन करके देख लोगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने किसी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है। आप अगर फ्रेश प्रेफरेंसेस रखना चाहते हो तो आप उसको रखिए। देखो ये ऑलमोस्ट सभी नॉन CVT के स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है, सभी नॉन CVT के स्टूडेंट्स को वहाँ पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या काम कर लेना, अगर आप नॉन CVT के कॉलेजेस में प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो आप अप्लाई नाउ पे नॉन CVT के कॉलेजेस की प्रेफरेंस यहाँ पे रख सकते हैं। अपने पोर्टल पे आप नॉन CVT के प्रेफरेंसेस को रख सकते हैं। लेकिन CVT वाले कैंडिडेट अगर वहाँ पे जाएंगे तो वो CVT के कॉलेजेस की ही प्रेफरेंस अगर रखना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसको करिए। लेकिन नॉन CVT के जो स्टूडेंट हैं उनको नॉन CVT के कॉलेजेस में दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो आप जाइए, जल्दी से जाइए। और अगर आपको नॉन CVT के अंडर जो लिस्ट है, जो नॉन CVT के अंडर कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन करना है तो आप उनको प्रेफरेंस में दे दीजिए, लिस्ट आ जाएगा, आपका एडमिशन होगा। अब आपको कैसे देखना है कौन सा कॉलेज लिस्ट में है, कौन सा कॉलेज लिस्ट में नहीं है, उसके लिए JK समद के पोर्टल पे आ जाए और यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, एनेक्चर ABC लिस्ट ऑफ कॉलेज ऑफरिंग एडमिशन थ्रू CVT नॉन CVT। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा CVT के कॉलेज कौन से हैं, नॉन CVT के कॉलेज कौन है, तो इनमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो नॉन CVT कोटा के अंडर है, अभी आप जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप उसको प्रेफरेंस दे दीजिए, उसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको करना है उसको प्रेफरेंस दे दीजिए। सिलेक्शन लिस्ट का वेट कीजिए और अपना एडमिशन कर लिए। 5 अगस्त तक ये सारा नॉन CVT वाले बच्चों का सरदर्दी चलेगी, कर लीजिए एडमिशन। और जो CVT के कॉलेज हैं, अगर आपको एज ए नॉन स्टूडेंट CVT के कॉलेज में एडमिशन करना है तो आपको स्पॉट राउंड का ही वेट करना पड़ेगा, जो हमारा 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक चलेगा, उसमें अप्लाई कीजिए। अगर आपको सेकंड राउंड में अपनी सीट अपग्रेड करनी है तो वो अपग्रेड नहीं होगी, आप एडमिशन कैंसिल कर लो, छोड़ दो उसी को। स्पॉट राउंड में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। ठीक, अभी फिलहाल के लिए मैंने ये डाउट्स आपकी क्लियर करने की कोशिश करें। मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल डाउट है कमेंट्स में बोलिए, मैं अलग से वीडियो अपलोड करके उस डाउट को क्लियर कर दूँ।